शायर बानी की तरतीब की किताब सफ़ा नंबर 1 पर से करें। ऐ कादिर खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाथ खुला है, तुझे सबकी मुरादें मालूम हैं और तुझसे कोई भेद छुपा नहीं। अपने रूह कुदस के नाम से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे काबिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की ताज़ीम करें। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से आए कदूस खुदा, आए कदूस खुदा, आए कदूस खुदा, सुन इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। तो अपने खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। बड़ा और पहला हुक्म ये है, और दूसरा उसकी मानक ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। इन्हीं दो हुक्मों पर तमाम तौरेत और अंबिया के सहीफों का मिलाद है। और हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। आए अज़ीज़ों, आज हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि खुदा के पाक तरीन कलाम को सुने और खुदावंद के बदन और खून में शरीक हों। इसलिए आए हम अपने आप को थोड़ी देर खामोशी में जांचें, आजमाएं और खुदा का फजल मांगें, ताकि तौबा और ईमान से उसके नज़दीक आ सकें। सब मिलकर कहें, आए आसमानी बाप, हम इकरार करते हैं कि हमने तेरे खिलाफ और अपने पड़ोसी के खिलाफ गुनाह किया है। नूर की बजाय हम तरीकी में चले। हमने मसीह का नाम लिया है, लेकिन रास्ते से बात नहीं रहे। हम तेरी मिन्नत करते हैं, हम पर कर। यीशु मसीह की खातिर हमारे सब गुनाह माफ कर, अपने रूह कुदस के जरिए हमें पाक साफ कर, हमारे ज़मीरों को बेदार कर और हमें दूसरों के कसूर माफ करने की तौफीक दे, ताकि हम आइंदा नई जिंदगी में तेरी खिदमत करें और तेरे पाक नाम का जलाल करें। आमीन। हमारे गुरु जी खुदावंद यीशु मसीह की दावत को सुनो। मेरे दिखाने वालों और बहुत से दबे हुए लोग सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, इसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मुक़द्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं कि बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि यीशु गुनहगारों को निजात देने की दुनिया में आया। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल फरमाते हैं, अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी ये सिलसिला रास्ते दौर वही हमारे गुनाहों का कफ़ारा भी है। कादर खुदा हमारा आसमानी बाप, जिसने अपनी बड़ी रहमत के सबब उन सबसे जब अपने भाई बहनों बच्चों को मुआफ़ करके दिली तौबा और सच्चे ईमान से उसकी तरफ रुजू करते हैं, गुनाहों की माफ़ी का वादा किया है। वो हम सब पर रहम करें, हमारे सारे गुनाहों को बख्शे और उनसे हमें रिहाई दे और हर तरह की नेकी में हम सबको मुस्तक़िल व मज़बूत करे और हमें अबदी ज़िंदगी तक पहुँचाए। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से खुदावंद की हम दो तारीफ करेंगे क्वायत के साथ मिलकर। सियालकोट कन्वेंशन की जो किताब ज़बूर नंबर 119 निकालें। तेरी निजात शौक़ दे विच मुंदी बेहोश है मेरी जान। Amen.
और इस बाबरकत मौके पर खुदा ने हम सबको फिर इकट्ठा किया ताकि मैं और आप मिलकर हम सब खुदा की साइश करें, उसकी ताज़ीम करें, अपनी मनाजात दरख्वास्तें खुदा की से दुआ मांगी। शुक्रगुजारी की दुआ है, जो दुआ नहीं करता वो दुआ करे। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका नाम लिया करूँ तो फिर भी बता दें, खुद उठा करें, तब वो खोल तो मैं ऐसे बर्तों से बरतूँगा। दुआ मांगी, शुक्रगुजारी करें। जिस तरह से शुक्र करते हैं जितने लोग तेरे हुजूर मौजूद हैं, खुदावंद को अपनी तमाम जिस्मानी रूहानी प्रकाश से मालामाल करना और जितने रास्ते में हैं खुदावंद को भी सही सलामत पहुँचाना। तेरे खादम हमारे पापी मदद को के साथ होना, खुदावंद वो हमारी बहुत अच्छे तरीके से रंगमय करते हैं और बहुत ज़्यादा नसीब देना कि वो अपनी भेड़ों की अच्छे तरीके से रखवाली कर सके। ये सब कुछ तेरे प्यार देते अपने खुदा यीशु मसीह के नाम से मांग के और मान लेते हैं, आमीन। कल्पना दे तख्त पे बैठे यीशु राजा आवेगा। शानपुर करंसी गीतों की किताब, गीत नंबर 365 365 नंबर गीत है शानपुर करंसी गीतों की किताब में। जो अपनी मदद सराई करेंगे पाइप के साथ मिलकर, जो लोग बैठना चाहते हैं बैठे रहे, लेकिन खड़े हो गए हम बैठे। Yeah.
वाहिद के लिए तालीम दिला दें, खुश हुआ करें, खुशी से गाया करें, एक दूसरे की हौसला अफजाई किया करें, दुआ मांगे इन ज़बूरों के लिए, इन गीतों के लिए, खुदा के खादमों के लिए, उन शायरों के लिए जिन लोगों ने ये गीत ज़बूर हमारी ज़बान में लिखे। जो बच्चे बैरून मुल्क हैं उनको दुआ में याद करें, जो लोग कमज़ोरी की हालत में उन्हें दुआ में याद करें, जो लोग सफ़र करके बैरून मुल्क गए हैं उनके लिए खुदा का शुक्र अदा करें, बेनईम बरकत के लिए दुआ करें, पेरेंट्स जॉन के लिए, मास्टर विलियम जेम्स के लिए, और जो कलीसिया में इन अय्याम में लोग कमज़ोरी की हालत में हैं, उन्होंने अपना शाफी हाथ उनकी तरफ बढ़ाया और उन्हें सेहत पर सिखा वो ख़ानदान जो बैरून मुल्क है हमारे साथ गहरा तल्लुक़ है, प्यार है, मोहब्बत है, उनको याद करें और उन लोगों के लिए ख़ास दुआ करें जिन दिनों मुश्किल का शिकार है। अफ़गानिस्तान में जो हालात बन रहे हैं उसके लिए दुआ करें कि खुदा हम सब पर, इन दोनों मुल्कों पर रहम करें ताकि अमन और सलामती रहे। कोई भी दुआ कर सकता है, आज़ादी है। तो हम पर रहम करते हैं, हम पर तरस खाते हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी में तो बख्श देता है। और आज के दिन के लिए ख़ास हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें ज़िंदगी ये सांसें बख्श दी ताकि हम अपनी शुक्रगुजारी, अपनी मन्नत, अपनी दरख्वास्त तेरे मज़हब पर रख सकें। तुम्हारे मोटों की कुर्बानी को अपने नज़रों में फूल तेरा वाई के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। आज की हम दोस्ताइश पर तख्त नशीन इतने लोग भी तेरे हुज़ूर में आ चुके हैं, सबकी मौजूदगी के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं और तमाम लोगों को याद करते हैं जो कमज़ोरी की हालत में है, बीमारी की हालत में है, तो अपना शाफी आदमी की तरफ बढ़ा। खासकर भाई में बरकत के लिए खुदा तुम्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे ताकि तेरे लोग जो कमज़ोरी की हालत में है उससे शफा पाए और तेरे नाम पर शुक्र अदा करें। उन फैमिलीज़ के लिए भी हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि जिनका प्यार मोहब्बत इस चर्च के साथ है और इस चर्च के साथ वो मोहब्बत रखती हैं, लगाव रखते हैं, उनकी सारी मोहब्बत के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। तमाम बच्चों को याद करते हैं जो भी उन्होंने पढ़ने के लिए गए हैं, उन सारे बच्चों की हर तरह से हिफाजत और निगरानी करा, हर मोड़ पर हर कदम का इंतजाम, उनकी रहनुमाई करना, हर तरह के बुरी सोबत से, बे लोगों से, हालात से बचा के महफूज रख। मौजूदा हालात को भी तेरे हाथ में देते हैं, खासकर अफगानिस्तान के हालात को और पाकिस्तान के हालात को। खुदा दोनों मुल्कों में अमन और सुकून रहे ताकि लोग अपने अपने शहरों में, अपने अपने मुल्कों में अमन से रहें, सलामती से रहें, एक दूसरे की बरकत का बायस रहें ताकि जंग का माहौल पैदा ना हो। गर्मी की शिद्दत से हम सबको बचा। आज की हम दोस्ताइश पर तख्त हो, हम सब की इस दुआ को, मिन्नत को, शुक्रगुजारी को सुन, ये सब कुछ मांगते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने नाम सुनसी के वसीला से, आमीन। और दूसरा नेहनामे से आज का जो पहला मिलता है आमूस की किताब है। आमूस बाइबल खोलें, आपकी सहूलत के लिए हमने बेंच पे रखी हैं। पुरानी बाइबल में सफ़ा नंबर 863 863, नई बाइबल में 1108। आमूस की किताब 7वां बाब 7वीं आयत से 14वीं आयत। हवाला खोलें, फिर मैं अगला हवाला बताऊंगा। 7वां बाब 7वीं आयत से 14वीं आयत। आमूस की किताब। आमूस एक नबी था, सादा आदमी था, और ये अंबिया असगर में छोटे नबियों में आता है। इसका अरसा थोड़ा था लेकिन कलाम ज़बरदस्त था। इसलिए आमूस की किताब 7वां बाब 7वीं आयत से 14वीं आयत। आज का ये पहला मिलता है। जो पढ़ना चाहता है अपना हाथ दिखाए। चले दाऊद साहब ने आपका खड़ा किया। दाऊद साहब आज इस पैसेज की तिलावत हमारे लिए करेंगे। फिर हमें गीत गाए। गीत नंबर होगा 312, शायद नासिम गीतों की किताब। यीशु तेरे बिन और वो सिजदा न करे। ये गीत बड़ा अहम है। मैं कलाम में आपको बता दूंगा। मेरे दोस्त है मस्जिद नईमिया, बहुत बड़ी मस्जिद है गड़ी शौक। चंद दिन पहले उन्होंने मुझे कहा कि पादरी को कर यार अपने लोगों को कुछ समझाएं। हमारे पास आते हैं मुसलमान होने के लिए
اور وہ اندر سے ہوتے نہیں ہیں. صرف شادی کرنے کے لیے کلمہ پڑھتے ہیں، یسوع تیرے بنور کو سجدہ نہ کرے، وہاں جا کے سجدہ کرتے ہیں. باہر سے نہیں آتے، آپ کے اندر ہی درمیان میں، ہماری برادری میں، ہماری کمیونٹی میں، ہمارے محلوں میں، ہمارے خاندانوں میں آتے. پھر بعد میں ماں باپ کہتے ہیں نہیں بس وہ ہے تو مسیحی ہے، لیکن انکار تو کیا اس نے. اس لیے یہ حوالہ جو آج میں ابھی پڑھ رہا ہوں اس پہ بڑا غور کرنا تھا. 7واں باب 7ویں سے 14ویں آئے، پھر گیت گائیں گے یسوع تیرے بنا اور کو سجدہ نہ کریں. مٹ جائیں گے لیکن کبھی شکوہ نہ کریں. ہم شکایتیں لگاتے رہتے ہیں. پھر ہم انجیل مقدس کی تلاوت سنیں گے. مقدس مرکز کا انجیلی بیان، مقدس مرکز کا انجیلی بیان 6واں باب 14ویں سے 20ویں آئے. نئی بائبل میں صفحہ نمبر 57 اور پرانی بائبل میں صفحہ نمبر 39 صفحہ نمبر 39 پہ یہ پیسج، یہ خدا کے کلام کا حصہ آپ کو ملے گا. مقدس مرکز کی معرفت لکھی گئی انجیل 6واں باب 14ویں سے 20ویں آیت تک، چیپٹر 6 ورس 14 to 20. کلام مقدس کی تلاوت کرنا چاہتا اپنا ہاتھ دکھائیں. ٹھیک ہے بھائی پڑھے. آج کی دونوں حوالے میری اور آپ کی نصیحت کی. آج کا دن 11 جولائی پوری دنیا میں عالمی سطح پر یوم آزادی ہے. ہمارا یوم آزادی 14 اگست کو ہوتا ہے نا، یہ پوری دنیا میں، جس کا مطلب ہے کہ ہر شخص کو آزادی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا حق حاصل ہے. آج کے دن کے لیے خدا کا شکر ادا کریں. آنے والے وقت میں، آنے والے دنوں میں حالات پھر خراب ہو رہے ہیں. ایک چوتھی لہر پھر آ گئی ہے کورونا میں. ٹی وی دیکھتے ہیں نا آپ گھر میں؟ نہیں دیکھتے؟ میں دیکھتا ہوں. گناہ تو نہیں ہے ٹی وی دیکھنا. میں تو خبریں بھی سنتا ہوں، میں تو ٹاک شو بھی سنتا ہوں. سنا کریں، خبریں سنا کریں. احتیاط کرنی ہے، بس ماسک پہننا، پھر احتیاط کریں. ہماری غلطیوں کی وجہ سے کہیں دوبارہ کیا نہ ہو جائے. لاک ڈاؤن کیا ہوتا ہے؟ اب تو سب کو پتہ چل گیا لاک ڈاؤن کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ملنا جلنا بند ہو جائے گا، بازاروں میں جانا. لیکن اگر دنیا لوگ تعاون کریں تو پھر آپ آزاد رہ سکتے ہیں. عالمی یوم آزادی، ٹھیک ہے، یہ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے. سو آج کا دن اور آنے والا دن ہمارے لیے برکت کا باعث بنے. ان لوگوں کے لیے ہم دعا کرتے رہیں جو بیرون ملک ہیں، مسٹر مسز نثار کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو باعث روزگار حاصل کر رہے ہیں. نہیں تو کاروبار شروع کریں گے. بھائی عامر جانسن نے کر لیا کاروبار شروع، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں. جو نوجوان کمپیوٹر سے واقف ہیں، اپنا نام سشیل کو آج دے دیں، پادری سشیل کو دے دیں. مسٹر پاشا کے تنظیم ہے جس کی ضرورت ہے 3 نوجوان جو کمپیوٹر کو بہتر طریقے سے جانتے ہیں، NGO میں کام کرنا چاہتے ہیں، روزگار حاصل کرنا چاہتے ہیں. جہاں بھی کسی بھی جگہ پہ کوئی مسیحی نوجوان جہاں وہ کام کر رہا ہوتا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ مسیحی نوجوان آئیں. پھر جب مسیحی نوجوان نہیں جاتے تو ظاہر ہے پھر دوسرے لوگوں نے وہاں فائدہ اٹھایا کرے. خواتین سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے پاک خواتین کی جو عبادت جمعرات کی شام 5 بجے ہوتی ہے بند کر دیں، کیونکہ جب آپ آتی ہیں اسی وقت لائٹ چلی جاتی ہے نا. لوڈ شیڈنگ پھر شروع ہو گئی ہے. تو ہم نہیں چاہتے کہ آپ کے بغیر تو گھروں میں ہمارا گزارا ہی نہیں ہوتا. گرمی میں آپ بیٹھے تو بیمار ہو جائے، کم از کم 1 مہینے کے لیے بند کر دیں. یہ چھٹیاں ہیں، اسکولوں میں بھی چھٹیاں نا، تو بند کر دیں، پھر شروع کر دیں.
اس لیے خدا کا خادم ہوتے ہوئے میں آپ سے موجودہ حالات کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ اتنے اچھے حالات نہیں ہیں۔ افغانستان سے امریکن فوجیں چلی گئی ہیں اور وہاں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ اسی ملک کے لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، حکومت بھی اور طالبان بھی۔ اور اگر ایسا خدا نہ کرے ایسا ہوا تو پھر جیسے کبھی ہمارے یہاں ہر روز بم بلاسٹ ہوتے تھے نا، پھر ایسا شروع ہوتا ہے۔ دعا کریں۔ کل میں اور پادی سشیل ایک میٹنگ میں تھے، شاہی محلے کبھی بھی گیا، شاہی علاقہ دیکھا، کبھی پروگرام بنائے، وہاں بڑی اچھی فوڈ اسٹریٹ بھی بنی ہے۔ شاہی محلہ پرانا شہر، رشنائی گیٹ، وہاں پہ ایک ہمارا پرانا چرچ ہے، 1908 میں بنا تھا۔ کب بنا تھا؟ 100 سال سے زیادہ ہو۔ ہاں جی کیا کہہ رہی ہے؟ بولے 100 سال سے بھی زیادہ ہو گیا نا۔ تو ضرور اگر آپ میں سے کوئی اس سائڈ پہ جانا چاہے بتائیں، ہم پروگرام بنا لیں گے کلیسیا کا۔ ہم اس چرچ میں تھے، 1908 کا وہ چرچ بنا ہوا ہے، 100 سال ہونے والے ہیں۔ ایسے چرچز کے لیے بھی خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ ایسی جگہ پہ وہ گواہی قائم تھی جہاں لوگ انجوائے کرنے کے لیے جاتے تھے، لیکن وہاں پہ بھی خدا کے لوگ آئے، انہوں نے ان کو نجات کا پیغام دیا، لوگوں کو مسیح پر ایمان لائے اور مسیحی ہوئے۔ بہت سارے مسیحی ہیں اس علاقے میں، بچے کے پائے بھی ادھر ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ مغلئی حلوہ بھی ادھر بڑا اچھا ملتا ہے پرانے شہر میں، کسی وقت پروگرام بنائیں گے آپ کو لے جائیں گے وہاں پہ۔ تو وہاں پہ یہی بات ہو رہی تھی کہ طالبان پھر سے زندہ ہو گئے۔ دعا کریں خدا ہم سب پہ رحم کرے۔ کچھ باتیں میں کلام میں شیئر کروں گا۔ آج ہدیہ اکٹھا کریں گے مسٹر مسز ابھی ملک، آپ دونوں، ٹھیک ہے۔ اب باری باری آپ سب کی باری ہے، کیونکہ اندر شوق ہوتا ہے دعا کرنے کا، ہدیہ اکٹھا کرنے کا۔ تو ویسے تو آپ کرتے نہیں، پھر مجھے نام لینا پڑے گا۔ تو آپ ضرور خدا کی خدمت انتظامیہ کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ سب لوگ ان کے ساتھ انوالو ہوں۔ جب آپ آئے ہیں تو باہر بھی آپ نے، جب آپ نکلیں گے دیکھنا بالکل فرنٹ پہ بھی کافی تبدیلی آئی ہوئی ہے، رنگ روگن پورے کمپاؤنڈ میں ہم نے کرا دیا، دروازوں پہ، بچوں کی سنڈے اسکول ہال میں کافی پیسے خرچ ہو گئے۔ زانچی سیکٹری صاحب مجھے کہتے رہے بھائی جب پیسے سارے خرچ کر دیتے دے دیا کریں انہیں پیسے، ٹھیک ہے، کہ آپ کے پیسے آپ کی چرچ ہے۔ اگر آپ ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں سارے کام میں، آپ خوشی سے ہدیہ دیں اور ہم خوشی سے آپ کی شکر گزاریاں قبول کریں۔ جن لوگوں نے دیے ان کے لیے تالیاں بجائیں، جو دینے والے ہیں ان کے لیے بھی تالیاں بجائیں۔ کئی لوگوں نے اب کھانے ان کو دیں گے، دیا کرو تمہیں بھی۔ آئے پھر ہم قرآن مقدس کا پہلا لکھ سکتے ہیں، آموز کی کتاب۔ آواز کھولیں۔ کلام مقدس سے تمہارے لیے آج کی پہلی تلاوت ہے۔ پھر اس نے مجھے رویا دکھائی اور کیا دیکھتا ہوں کہ خداوند دیوار پر جو ساحل سے بنائی گئی تھی کھڑا ہے، اور ساحل اس کے ہاتھ میں ہے۔ اور خداوند نے مجھے فرمایا کہ آئے آموز تو کیا دیکھتا ہے؟ میں نے عرض کی کہ ساحل۔ تب خداوند نے فرمایا دیکھ میں اپنی قوم اسرائیل میں ساحل لٹکاؤں گا اور میں پھر ان سے درگزر نہ کروں گا، اور اظہار کے اونچے مقام برباد ہوں گے اور اسرائیل کے مقدس ویران ہو جائیں گے، اور میں جربان کے گرانے کے خلاف تلوار دے کر اٹھوں گا۔ تب بیتیل کے کاہن موسیٰ نے شاہ اسرائیل جربان کو کہلا بھیجا کہ آموز نے تیرے خلاف بنی اسرائیل میں جتنا برپا کیا ہے اور ملک نے اس کی باتوں کی برداشت نہیں کی، کیونکہ آموز یوں کہتا ہے کہ جربان تلوار سے مارا جائے گا اور اسرائیل یقیناً اپنے وطن سے اسیر ہو کر جائے گا۔
और इमसिया ने आमूस से कहा, ऐ गैर को तू यहूदा के मुल्क को भाग जा, वही खा पी और नबूवत का, पर बैतूल में फिर कभी नबूवत न कर, क्योंकि ये बादशाह का मकदस और शाही महल है। तब आमूस ने इमसिया को जवाब दिया कि मैं ना नबी हूँ, ना नबी का बेटा, बल्कि चरवाहा और गुलर का फल बटोरने वाला हूँ। कलाम का पढ़ा और समझा जाना हम सबके लिए बात से बढ़ सकता है। सुनेंगे मुकद्दस मरकस की मार्फत लिखी गई इंजील छठा बाब 14वीं आयत से 20वीं आयत वही पढ़ना शुरू कर। और हेरोदिस बादशाह ने उसका जिक्र सुना क्योंकि उसका नाम मशहूर हो गया था, और उसने कहा
کہ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मुर्दों में से जी उठा है, क्योंकि उससे मोज़े ज़ाहिर होते हैं। मगर बाज़ कहते थे कि एलिया है, और बाज़ ये कि नबियों में से किसी की मानद एक नबी है। मगर हेरोदेस ने सुनकर कहा कि यूहन्ना जिसका सर मैंने कटवाया था वही जी उठा है, क्योंकि हेरोदेस ने आदमी भेजकर यूहन्ना को कटवाया और अपने भाई फिलिप्पुस की बीवी हेरोदियास के सबब से उसे कैद खाना में बांध कर रखा था, क्योंकि हेरोदेस ने उससे ब्याह कर लिया था। और यूहन्ना ने उससे कहा था कि अपने भाई की बीवी को रखना तुझे रवा नहीं। पास हेरोदियास उससे दुश्मनी रखती और चाहती थी कि उसे कत्ल कराए, मगर ना हो सका, क्योंकि हेरोदेस यूहन्ना को रासबाज और मुकद्दस आदमी जानकर उससे डरता और उसे बचाए रखता था, और उसकी बातें सुनकर बहुत हैरान हो जाता था, मगर सुनता खुशी से था। जिले मुकद्दस से पढ़े और सुने जानकर आमीन। सफल नंबर 8 शायद वाली सब मिलकर कहेंगे, मैं ईमान रखता हूँ एक खुदा के बाप पर, जो आसमान ज़मीन सब देखी और अनदेखी चीज़ों का खालिक है, और एक किताब यीशु मसीह पर, जो खुदा का इकलौता बेटा है, कुल आदमों से पेशरफ है, अपने बाप से मौजूद सबने बोल रहे हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसनून नहीं बल्कि माबूद, उसका और बाप का एक ही जौहर है। उसके वसीला से कुछ चीज़ें बनी और हमारे लिए और हमारी निजात के वास्ते आसमान से चलाया, और उससे हमारी मरीज से मुजस्सम हुआ और इंसान बना, और पहले उसके रहते हमारे मुस्लिम भी हुआ, उससे उठाया और दफन हुआ, और इससे पाक नबी के बाप जो जी उठा और आसमान पर चढ़ गया, और आप इधर बैठा है, गुजरात के साथ जिंदों और मुर्दों की हालत के लिए डराने वाला है, उसकी सल्तनत खत्म ना होगी। मैं मान रखता हूँ उस पर, जो खुदा और जिंदगी बख्शने वाला है, वो बाप और बेटे के साथ है, उसके बाप और बेटे के साथ बदअकीदगी होती है, वो नबियों के बाद बोला, मैं एक बात खान रसूल से पर ईमान रखता हूँ, मैं एक वक्फा का जो गुनाहों की माफी के लिए है इकरार करता हूँ, पर मुर्दों की क़यामत और जहान निजात का इंतज़ार करता हूँ। आमीन। आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ करते हैं। इस वक्त हम तेरा कलाम सुनने को है, हम सबको अपने पापों की रहनुमाई अता फरमा, ताकि हम तेरे कलाम को सुने, समझें और इस पर अमल करने वाले खुदाबाद बेटे और उसके नाम से जमायत बैठ जाए। खुदा का खादिम होते हुए आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ और दुआ हूँ कि आज का दिन आप सबके लिए बरकत का, खुशी का सबब ठहरे। आपके घरों में, खानदानों में हमेशा खुदा यीशु का नाम कायम रहे, ताकि हम किसी और को सिजदा ना करें, क्योंकि इस गीत में तीसरी आयत है कि हम तेरे हैं और तुझ पे भरोसा है हमारा, दरे गैर पे चुके सर ये दोबारा ना हो। इसी के दर पे जाके हम सब झुकाएं। ये हमें गवारा नहीं है, ये हमें मंजूर नहीं है, हम ऐसा नहीं करेंगे। आपने अपने इस अहद पर, नौजवान बेटे बेटियों, आपने इस अहद पर कायम रहना, किसी और दर पे जाके सर नहीं झुकाना। मेरा और आपका जो वसीया है वो मुझे और आपको दुनियादारी की सारी चीज़ों से जो आपको हलाकत की तरफ लेके जाती हैं बचा लेता है, क्योंकि ये उसका वादा, वो किसी गुनाहगार की भी हलाकत नहीं चाहता, कितना भी गुनाहगार किया, आज के दौर में भी और पिछले दौर में भी, खुदावंद यीशु मसीह के आने से पहले भी और इन दिनों में मौजूदा हालात को सामने रखते हुए आज का हवाला जो मैं जिस पर ज़्यादा गौर करना चाहूँगा, आमूस की किताब। पहले आप निकालें आमूस की किताब, जिसके पास नई बाइबल है, वो जहाँ से आमूस की किताब शुरू होती है ना, वहाँ पे थोड़ा सा तारफ लिखा होता है।
आमूस है क्या? आमूस खुदा का बंदा, सादा आदमी, जिसके नाम का मतलब है बोझ उठाने वाला। आज के दौर में हम किसी का बोझ नहीं उठा सकते, अपना उठाने से कासर है। ये शख्स, ये खुदा का बंदा, आम आदमी, गुलर का दरख्त आजकल बहुत कम है, वो फल बटोरने वाला, पेड़ बकरियां चराने वाला शख्स, सादा आदमी, आबादी से बाहर ज्यादा देर वक्त खुदा पर था। और खुदा के कलाम में लिखा है, आमूस की किताब, वहां लिखा है कि बाइबल मुक़द्दस में आमूस पहला नबी है। उसकी हैसियत देखें, उसका ओहदा देखें। बाइबल मुक़द्दस में आमूस पहला नबी है जिसका पैगाम तफसील के साथ तहरीर हुआ है। तफसील पूरी डिटेल है इसमें। हम उसकी किताब जरूर पढ़ेंगे, घर में जाकर, बहुत कम लोग पढ़ते हैं, पढ़े जरूर। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, असाइनमेंट दे रहा हूँ, जरूर पढ़े, पूरी डिटेल, पूरी तफसील लिखिए। अगर वो यहूदा की कस्बा से आया, शहर नहीं था, देहाती इलाके था, तो भी इसने शुमाली सल्तनत के लोगों के सामने मुनादी की, कलाम सुनाया और दलेरी से सुनाया, बगैर डर के सुनाया। ये 8वीं सदी कबल अज़ मसीह, यीशु मसीह के आने से 800 साल पहले ये बड़ी खुशहाली के दिन थे। सुनने, नमाया दीनदारी के दिन थे, खुदा परस्ती भी थी। ज़ाहिर नजर आता था, लगता था कि वहां अमन भी है और मुहाफ़ज़त का दौर है, हर शख्स महफूज है। आज आप महफूज नहीं है, चर्च के अंदर बैठे भी महफूज नहीं है, ये नहीं मैं आपको बताऊँ। घर के अंदर बैठे महफूज नहीं है, गली में जाते हुए महफूज नहीं है, रोड पे और मार्केट में जाते हुए भी महफूज नहीं है। उस वक्त भी लगता था ऐसा है, मगर अब उसने देखा खुशहाली सिर्फ दौलतमंदों तक महफूज है। उन तक महफूज है जो दौलतमंद हैं, जो अमीर हैं, जिनके पास वसाइल हैं, जो ताकतवर हैं। खुशहाली उनके पास है, गरीबों के पास नहीं, आज भी नहीं। और ये गरीबों पर जुल्म और बेइंसाफी के बायस हो रहा था। आज भी हमारे मुल्क में, आज भी हमारे खित्ते में नाइंसाफ है और जुल्म बहुत है। जुल्म ज्यादा है, इंसाफ कम है। हम उस बस्ती में रहते हैं, हम उस एरिया में रहते हैं जहां रोटी महंगी और गम सस्ते हैं। हम उस इलाके में रहते हैं जहां रोटी महंगी और गम आसानी से मिल जाते, चलते चलते ही पता नहीं चलता। आज के दौर में ये कलाम बहुत अहम है। इस किताब को जरूर पढ़ें, उसकी किताब को। अब मैं हवाले की तरफ आऊँगा। उसने मनादी की बड़ी जुर्रत के साथ, सदाकत और इंसाफ के बारे में उसने बात की। आज भी जो लोग सच्ची बात करते हैं उनको लोग जिंदा ही नहीं रहने देते, तंग करते हैं। बड़ा अजीब मुआशरा है हमारा, घर में भी, रिश्तेदारों में भी, बरादरी में भी, और जहां आप काम करते हैं, वो खास स्कूल है, हॉस्पिटल है, कोई भी इदारा है, जिस शख्स के साथ आपकी दोस्ती नहीं है, जो आपका मुखालिफ है, जिसे आप पसंद नहीं करते, उसकी वजह कोई भी हो सकती है। वो आपके ईमान का बंदा नहीं है, वो आपकी मंशा के मुताबिक काम नहीं करता, वो आपका दुश्मन, वो आपका मुखालिफ।
राइज है मेरे देश में, नफरत का कायदा। कल किसी होटल में हम लोग गए और वहाँ पे एक सैयद अहमद खान ने जो तालीमी सिलसिला शुरू किया था उसके तलक से बात हो रही थी। फिर पाकिस्तान जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का कायद आज़म के कौल उसकी विजन के मुताबिक जो पाकिस्तान बना था उसके बारे में बात हो रही थी कि आज का पाकिस्तान हुआ है या कायद आज़म के दौर का पाकिस्तान क्या था। उस वक्त सबको सहूलतें थी, सबके पास हकूक़ थे, क्योंकि उस वक्त सारे इक़लियत में थे, माइनॉरिटीज़ में थे। तो उन्होंने कहा कि माइनॉरिटीज़ को ये हकूक़ मिलने चाहिए, इसलिए ये मुल्क आज़ाद हुआ था। लेकिन अब वही हाल माइनॉरिटी के साथ फिर हो रहा है। तालीम राइज है मेरे देश में, नफरत का कायदा हो जिससे इख्तिलाफ उसे मार डाले। आपको उसके साथ इख्तिलाफ उसको राइज जिंदा ना रहे। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, मैं बड़ी दिलेरी के साथ लोगों के सामने कहता हूँ कि जहाँ ये हलाल हो ना तरीक़ों पे जुल्म करना, उन्हें मारना, उन पर मुकदमे बनाना, वहाँ अक्सरियत का जीना भी हराम होता है, वो भी आराम से नहीं रहते। अगर अक़लियतें, अगर कमज़ोर लोग, खा वो मजहबी तौर पर अक़लियत हो, ख़वातीन हो, बच्चे हो, कोई भी क्यों ना हो, जो कमज़ोर है, अगर आप उसको तंग करते हैं तो आपका जीना भी खुदा हराम कर देते हैं। आप भी फिर सही तरीके से इस ज़िंदगी को एंजॉय नहीं कर सकते। तो खुदा का बंदा उस जब खुदा ने इसको चुना ऐसे हालात में, तो सातों बाप जो आज जिसका हवाला पड़ा गया साथ में आए, क्योंकि मैं अपने शीशे में ही रहूँगा जहाँ से ये हवाला पड़ा गया। आज दुनिया में जहाँ एपिस्कोपल सिस्टम है यही हवाला पड़ा गया। साथ में आए, अपने बाइबल खोले। फिर उसने मुझे रोया दिखाई, आमूस बोझ उठाने वाला शख्स, देहाती आदमी, किसान आदमी, किसान, खेती बाड़ी करने वाला शख्स कहता खुदा ने मुझे रोया दिखाई और क्या देखता हूं कि खुदावंद एक दीवार पर जो साहूल से बनाई गई थी खड़ा है और साहूल उसके हाथ में है। और खुदा ने मुझे फरमाया क्या आमूस तू क्या देखता है? मैंने अर्ज की, दरखास्त की कि मैं साहूल को देख रहा हूँ। नौजवान बच्चे गौर से सुन लें, साहूल के बारे में। ये साहूल है क्या चीज़? ये एक छोटा सा लड्डू सा होता है, इसके ऊपर धागा बंधा होता है। जो मिस्र लोग हैं, जो मिस्त्री लोग हैं, जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, दीवारें बनाते हैं, घर बनाते हैं, ये उनके पास होता है ताकि दीवार सीधी बने। वो यहाँ पे लगा देते हैं, नीचे गाजर इस तरह, ऊपर से गाजर चौड़ी होती है, नीचे से बनी होती है। इसी तरह वो लड्डू साहूल सीधा। आज के लोग सीधे नहीं हैं, आज के लोग सीधे नहीं हैं। और वो कहता है कि मैंने अर्ज की कि साहूल देख रहा हूं। तब खुदा ने फरमाया देख, मैं अपनी कौम इस्राएल में साहूल लटकाऊंगा जो मामार के हाथ में होती है, मिस्त्री के हाथ में होती है, उसके पीछे डोरी लगी होती है। मैं साहूल लटकाऊंगा और मैं फिर उनसे दर गुजर ना करूंगा, इंसाफ करूंगा। साहूल लटकाऊंगा जो सीधे होंगे, जो सही रास्ते पे चल रहे होंगे वो ठीक रहेंगे, लेकिन जो टेढ़े होंगे, गलत किस्म के होंगे, किरदार ठीक नहीं होगा, गुफ्तगू ठीक नहीं होगी, दोगले लोग होंगे, चुगलीखोर लोग होंगे, नफरती लोग होंगे, गैर नहीं होंगे, मैं उनके साथ दर गुजर नहीं करूं। खास कोई भी हो, आज के दौर में मैं ये कहना चाहता हूं, कोई भी हो, खास मैं पादरी हो, बिशप हो, एल्डर हो, औरत हो, मर्द हो, बड़ा हो, छोटा हो, अमीर हो, गरीब हो,
जैसा भी क्यों नहीं। खुदा ने कहा कि मैं बनी इसराइल में साहूल लटकाऊंगा और मैं फिर उनसे दरगुजर नहीं करूंगा, इंसाफ भी करूंगा। और इसहाक के ऊंचे मकाम बर्बाद होंगे। हम कहते हैं ना, अब्राहम, इसहाक और कहते हैं ना, इसहाक के कबीले में भी, हमारे कबीलों में भी, हमारे माशरे में भी, हमारी कलीसियाओं में भी अब ऐसे लोग हैं जो बुत परस्त हैं। कर देखें, इसहाक के ऊंचे मकाम बर्बाद हो गए, जा जाकर वो बुत परस्ती करते हैं, दूसरों को सजदा करते हैं। यीशु तेरे बिन और को सजदा न करते, मैं उन्हें बर्बाद कर दूंगा। इसराइल के जो मक़दस है, जो मुक़द्दसात हैं, आजकल आप टीवी पे और अखबार में जरूर पढ़ते होंगे जी कि हमने ये सीख रहे हैं कि दूसरों के जो मुक़द्दसात हैं उनका एहतराम करना हर शख्स पे लाजम है, खा वो कोई भी मजहब का क्यों ना, ऐसी जगह जो मुक़द्दस जगह हो। इसराइल के मक़दस वीरान हो जाएंगे और मैं यरबाम के घराने के खिलाफ तलवार लेकर छुआ। उस वक्त का बादशाह भी उसमें इन्वॉल्व है, वो भी गैर ईमानदार है, वो भी नाइंसाफी करता है, वो भी जुल्म करता है, वो भी अपने बारे में सोचता है, अपने खानदान के बारे में सोचता है। आज के लीडर भी ऐसे सोचते हैं, किसी लीडर को भी देखो तरफदारी है, उस वक्त भी थी, लेकिन खुदा ने आमूस को इस्तेमाल किया कि जाइए बना देगा बुतास को। इसहाक के ऊंचे मकाम जहाँ वो कुर्बानी देते हैं, जहाँ दूसरों को सजदा करते हैं, बुत परस्ती करते हैं, खुदा परस्ती नहीं करते। मैं और आप भी बुत परस्त हो गए क्योंकि हम शख्सियत परस्त हैं। ये हमारे इस मोहल्ले में क्यों 250-300 चर्च बना हुआ है घर में, ये शख्सियत परस्ती है। ये रिश्तेदार है सारे, कुछ जानने वाले वहाँ चले जाते हैं, जब लेटर लेना होता है हमारे पास आ जाते हैं, जब स्कूल में लेटर चलता नहीं तो हमारी तरफ से आ जाते हैं। ये मैं कहना चाहता हूँ आज के दौर में भी ऐसा है। इसहाक के ऊंचे मकाम बर्बाद, इसराइल के मक़दस वीरान और यरबाम के घराने के खिलाफ तलवार लेकर खुदा खुद फरमाता है और मैसेज देता है आमूस के जरिए। अगली सादा बातें घर में पढ़ेंगे, आप और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तब बैतेल के काहिन एमसिया ने शाह इसराइल यरबाम को कहला भेजा कि आमूस ने तेरे खिलाफ बनी इसराइल में फितना बर्पा किया है और मुल्क में उसकी बातों की बर्दाश्त नहीं है। उस वक्त का जो काहिन था उसने बादशाह की चापलूसी की। हम भी चापलूस लोग बैठे हैं, हम जो बॉस होता है हम उसकी चापलूसी कर रहे हैं। गलत बात भी कर रहा है, गलत काम भी कर रहा है तो बताते नहीं उसको, बताने चाहिए, कुछ नहीं होता, नुकसान होगा होने से थोड़ा सा, लेकिन आपका नाम जिंदा रहेगा। अब उसका नाम यहाँ पे जिंदा रहा है। एनसिया जो काहिन था उसका नाम जिंदा नहीं रहा। उसने शिकायत की, बादशाह को बताया, क्या बादशाह तेरे खिलाफ आमूस ने ये बयान की है। मुल्क के लोग तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि बादशाह के खिलाफ ये बात हो। हम भी ऐसे कहते हैं, जो हमारी होते हैं ना बॉस के इर्द गिर्द रहने वाले, वो जाके बॉस को शिकायत करते हैं इसने ये बात की है। बॉस अगले दफा उसको उस मीटिंग में नहीं लेके जाता, उसको पीछे कर देता है। कोई बात नहीं, खैर सच्चाई पे कायम रहे। जब ऐसा हुआ, सादा बातें समझ आ रही है, ऊपर गैलरी वाले बताए मुझे समझ आ रही है, अगर नहीं आ रही तो बताए मुझे। सादा बातें, ये घरों की बातें हैं, ये खानदानों की बातें हैं, ये दफ्तरों की बातें हैं, जहाँ काम करते हैं वहाँ की बातें हैं। और ऐसे लोग वो हैं जो खुदा के साथ नहीं चलते, जिन्हें बरकतें बड़ी मिली हैं, तनख्वाहें बहुत है, चर्च में 200 रुपए देते, दैनिक भी नहीं देते,
500 से ज़्यादा नहीं बढ़ते। मैं सही बात कर रहा हूँ, बुरा मनाते हैं मनाएं, लेकिन खुदा ने बड़ी बरकत दी हम सबको। तनहाई इलाकों में देते 200-400 रुपये, लोग ज़्यादा है कि हाँ मैं जिस शख्स से वही होंगे हो। काहिर है मखसूस किया हुआ शख्स जाकर बादशाह की तरफदारी, बादशाह की तवज्जो अपनी तरफ करने के लिए गुड बुक पे नाम लिखवाने के लिए जाकर बताता है कि आमूस ने ये मुनादी कर दी है। बादशाह लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते कि आपके खिलाफ पे ऐसी बात हो। तो खुदा के कलाम में लिखा है, क्योंकि आमूस यूं कहता है, यरबाम तलवार से मारा जाएगा, इसराइल यकीनन अपने वतन से असीर हो जाएगी। और फिर इसराइल असीर हुआ कि नहीं हुआ? मुनादी तो कर दी, सच्चाई तो बयान कर दी, और ऐसा हुआ, इसराइल असीर हो। और इमसिया ने आमूस से कहा, गैर वो गैर की बातों को सुनने और सुनाने वाले करने वाले, तू यहूदा के मुल्क को भाग जा। दोगला शख्स था, मैं और आप दोगले ना हो। उधर जाकर बादशाह को भी बताता है और इधर जाकर मुझको भी कहता है, तू भाग जा यहाँ से। कभी डरपोक आदमी से मशवरा न करे, किया करे, वो आपको डरा देगा। क्या डरपोक लोग बैठे, वो जो बात नहीं करते, आपको कहीं आपके साथ बात करेंगे। ये भी डरपोक शख्स, दोगला शख्स घरों में भी है, खानदानों में भी है, बरादरी में भी है, रिश्तेदारों में भी है, अदालतों में भी है, ऑर्गेनाइजेशन में भी है और चर्चेज में भी है कि नहीं भाई? दोगले लोग हैं, हाथ दिखाए। दोगले लोग हैं, अब आप हाथ नहीं दिखाए, सच्चाई मेरा खड़ा होगा करें। अभी मैं कोई बुराई की बात करता तो सबने हाथ खड़े कर रहे, सच्ची बात किया करें। ये शख्स काहिर था, दोगला था, उधर बादशाह की खुशनुदी हासिल कर रहा है कि पता चले कि मैं बड़ा वफादार। इधर जाके उसको जाके बताता है कि मैं तेरा बड़ा हमदर्द हूं, भाग जा यहां से। क्यों भाग जा? देखें, अबू से कहा, तू यहूदा के मुल्क को भाग जा, वही खा पी और नबूवत कर, तेरी नबूवत की जरूरत नहीं है, यहाँ सच्चाई की जरूरत नहीं है। और बैतेल में फिर कभी नबूवत न करना, क्योंकि ये बादशाह का मक़दस और महल्ला बादशाह का ऐसे बादशाह की हुकूमत है। बादशाह के खिलाफ तू बुनियादी कर रहा है, अब तू यहाँ से भाग जा। वहीं पे जाके कहा, यहाँ तेरी बुनियादी नहीं चलेगी, यहाँ तेरा कलाम नहीं चलेगा। लेकिन ना चले, उसने सुना दिया। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो कलाम आप सुनते हैं इसको घर जाके शेयर किया करें। जो आपके खानदान के लोग नहीं आए ना, घरों में आराम कर रहे हैं, उन्हें जाके कलाम जरूर सुनाए, खा वो आपके बेटे हैं या बेटियां हैं, बड़े हैं या छोटे हैं। मुझे खुशी हुई चंद दिन पहले घर में विजिट किया, वालिदैन ने खुशी से बताया कि हमारे बच्चे जब कलाम सुन के आते हैं तो हमारे साथ शेयर करते हैं। इन बच्चों को ये तालियां बजाएं, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे वालिदैन के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो कलाम सुनकर अपने तक महदूद नहीं रखते बल्कि दूसरों को जाकर सुनाते हैं, वो दलेर लोग हैं, उन्हें सुनाना चाहिए। आप भी सुनाया करें अपने बच्चों को, शायद चर्चा आना शुरू हो जाए। उन्हें अपनी नौकरी के साथ बड़ा प्यार होना चाहिए, पेशे से मोहब्बत होनी चाहिए। उन्हें नींद के साथ बड़ा प्यार है, वक्त पे सोना चाहिए। लेकिन उन्हें लाया करें चर्च, कलाम सुने, हालात ठीक नहीं है, फिर जाकर मस्जिद में नहीं हो जाकर तो कोई कलमा पढ़ ले। मैं सही आपको बता रहा हूँ, मैं वो बातें बता रहा हूँ जो हैं, अपनी तरफ से नहीं कर रहा। आमूस को उसने कहा कि तू भाग जा। बादशाह से कहा तेरे कलाम मुनादी की है, और खुदा के कलाम में लिखा है, तब आमूस ने, खुदा के खादम ने, जो था नबी, जिसको खुदा ने मुकर्रर किया, जिसके पास अख्तियार था, जो नडार शख्स था, उसने इमसिया काहिन को जवाब दिया कि मैं, और यार ना तो मैं नबी, ना नबी का बेटा, बल्कि चरवाहा हूँ।
आम शख्स, छोटा सा गुलर का फल बटोरने वाला आदमी हूँ, मेरी तो कोई सीहत ही नहीं है यार, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन आगे देखें, और जब मैं गला के पीछे पीछे जाता था तो खुदा ने मुझे लिया और फरमाया कि जा मेरी कौम इस्राएल से नबूवत कर। मैं तो भेड़ बकरियां चराता था यार, तो खुदा ने वहीं से मुझे पकड़ लिया और मेरी ड्यूटी लगा दी है कि मैं यहाँ आकर मनादी करूँ, यहाँ आकर नबूवत करूँ, आने वाली बातों के बारे में आपको बताऊँ। अब तो मुझे क्या कहता, मैंने मुझे जहाँ खुदा ने भेजा मैंने यही मनादी कर। और ये मैं आपको अपने बारे में लिखता, खुदा ने मुझे यहाँ भेजा है, मैंने ये कलाम सुनाना है। किसी को लगे लगता है, पसंद है ठीक है, नहीं है तो भी है। खुदा ने मुझे भेजा है कि मैं मनादी करूँ, खुदा ने मुझे अख्तियार दिया है कि मैं ये कलाम सुनाऊं। बस अब तू खुदा का कलाम सुन। तू कहता है कि इस्राएल के खिलाफ नबूवत और इसहाक के घराने के खिलाफ कलाम ना कर, ऐसा नामुमकिन है। मैं करूंगा क्योंकि मुझे खुदा ने ये जिम्मेदारी दी है। इसलिए खुदा यूं फरमाता है, सुन इंसिया तो अगले शख्स तू सुन ले, तेरे बारे में भी नबूवत आ गई है, तेरे बारे में भी खुदा ने मुझे कलाम सुना दिया। सुन ले आप सब, गौर से सुने और फिर अपने दिल में सोचें कि ये यहाँ इर्द गिर्द के माहौल में कहाँ पे ऐसी बातें हो रही हैं। इस दौर में हो रही है, हमारे मुल्क में हो रही है, हमारे मोहल्लों में हो रही है, हमारे शहरों में, हमारे गाँव में हो रही है। जहाँ सादा लोग रहते थे वहाँ भी ये बातें हो रही है। मैंने पिछले संडे जो आपको पैगाम सुनाया था ना, दिया था कि बच्चों को महफूज रखें, पिछले दौर से लेकर आज तक इन 8 दिनों में, एक हफ्ते में जितने इस तरह के केस हुए हैं जाके पढ़ना, आपके इर्द गिर्द हो गए हैं। इसलिए मैंने आपको कहा था कि अपने बच्चों को महफूज कर लें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। बस अब तो खुदा का कलाम सुन। तो कहता है कि इस्राएल के खिलाफ नबूवत, इसहाक के घराने के खिलाफ कलाम ना कर। इसलिए खुदा यूं फरमाता है, इंसिया तेरे बारे में भी सुन ले, तेरी बीवी तेरे शहर में कसबी बनेगी। कुरान में लिखा है, पर ऐसा हुआ ना, आप किसी के बारे में उंगली उठा दिया करें जल्दी से, ना चुगलियां करें किया, ना गिबत किया करें। गिबत वो होती है जो बंदा उठ के चला जाए, पहले उसकी तारीफें करते हैं, जब उठ के चला जाए तो उसकी पीठ के पीछे आप इसके बारे में बातें करें, खराब बात उसके सामने करें भाई, ताकि वो अपने आप को ठीक करे, अपने आप को दुरुस्त करे। और जब ऐसा हुआ, बड़ा दलेर आदमी था, इसलिए खुदा यूं फरमाता है, तेरी बीवी शहर में कसबी बनेगी, तेरे बेटे और तेरी बेटियां तलवार से मारे जाएंगे, और तेरी जमीन जरीब से तकसीम की जाएगी, और तू एक नापाक मुल्क में मरेगा। ये तेरा अंजाम होगा। जो ज्यादा जुबान खोलने वाला शख्स है, जो दोगला शख्स है, जो किसी की परवाह नहीं करता कि मैं बड़ी चीज हूं, उसके बारे में कहा तेरी भी कसबी बन जाएगी, तेरे बेटे और बेटियां तलवार से मारे जाएंगे, तेरी जमीन जिसका तू मालिक है जरीब से तकसीम की जाएगी। तो पुराने लोगों ने जरीब देखिए किसी ने? शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, 5-6। आज के दौर में थैंक यू, उन्होंने देखी जरीब एक लोहे की जंजीर टाइप होती थी, कहते थे आज ऐसा इलाके चिप गरदौरी होनी है, ठीक है, उनके पास सिर्फ होती थी वो 1-1 फुट की वो जंजीर होती थी, सिर्फ 60 फुट लंबी होती थी। आज के दौर में फीता, ठीक है, 60 फुट 70 फुट फीता, ठीक है, जिससे जमीन मापी जाती है। जरीब उसने कहा तेरी जमीन जिसका तू मालिक है, जिस पे तुझे मान है, तेरे हाथ से निकल जाएगी, जरीब के साथ फीते के साथ तकसीम की जाएगी, और तू एक नापाक मुल्क में मरेगा, और इसराइल यकीनन अपने वतन से असीर हो जाए। खुदा न करे कि हमारे इर्द गिर्द बादमनी हो तालिबान की वजह से, और हमारे मुल्क में भी आए। इसलिए इस शहर की खैर बनाएं जहां आप रहते हैं, क्योंकि इस मुल्क की सलामती में, इस शहर की सलामती में मेरी और आपकी सलामती, सच्चाई का कायम है।
अब जब यीशु मसीह मौजूदात कर रहे थे, यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को भेज दिया, दो करके जाओ, जिस घर में जो वहीं पे रहो, अगर वो आपको कबूल कर लें ठीक है, नहीं तो अपने पाँव जूती झाड़ दे। क्या मतलब है? आजकल क्या है, हमने 4-4, 5 रखे हुए हैं, मैं जाऊँ तो मेरे जाने से पहले 3-4 होके चले जाते हैं, सब बड़े रखे हुए, पीर बनाए हुए हैं, पूछते हैं उनको आप खुदा परस्त नहीं है, आप शख्सियत परस्त। मैं भी ऐसे ही, लेकिन मैं शख्सियत परस्त अगर हूं तो खुदा परस्त नहीं। आपको और मुझे उम्मीद परस्त होना चाहिए कि बुरे दिन है तो अच्छे भी आएंगे। उम्मीद रखें, उम्मीद परस्त हो, खुदा पे भरोसा रखें, और जिस घर में जाए जल्दी जाए, कबूल नहीं करते। कई दफा लोग कहते हैं लोग जाके कोरोना है, गर्मी बड़ी, चिकन की पानी साहब आ गए, ठीक है भाई नहीं आएंगे नेक्स्ट टाइम, बरकतें आपकी खत्म होंगी। खुद बुला लिया करें, आजकल तो टेलीफोन है, खुद बुला लिया करें, अपना वक्त खुदा को दिया करें, इन्वेस्ट किया करें। जो बीज बोझे बोएंगे, जो बीज बोलेंगे वही आपने काटना है। अच्छा बोए अच्छा काटेंगे, बुरा बोए बुरा काटेंगे, इज्जत दे इज्जत मिले, दिया करो तुम्हें भी दिया करो, नहीं देते तो नहीं मिलेगा, वो चंद देनी है। और यीशु मसीह ने उनसे कहा कि जाओ भाई, दो करके गए, मुआजिज़ात हुए, लोगों ने शिफा पाई। हेरोदेस बादशाह ने कहा कि ये कौन सा शख्स है, बड़ा मशहूर हो गया। किसी ने कहा बुलाया, उसने कहा यार अगर यूहन्ना है तो वो उसका तो सर मैंने खुद कटवाया, यूहन्ना नहीं हो सकता बपतिस्मा देने वाला, वो तो मर गया। उन्होंने कहा शायद यूहन्ना है, उसने कहा शायद एलिया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं वो यीशु मसीह। फिर उसने बताया जो शख्स कह रहे थे कि यूहन्ना, उसने कहा उसका तो सर काट दिया था, इसलिए कि उसने सच्ची बात की थी, यूहन्ना ने सच्ची बात की। और उस वक्त के बादशाह को भी क्या किया कि तूने अपने भाई की बीवी रखी है तो गलत है, ठीक नहीं है बंदा, तो तुझे इसकी सजा मिलेगी। हेरोदियास खोले भाई ताकि आपको घर में जाके इल्म हो कि मैं कहाँ से पढ़ा। हेरोदेस उस वक्त बादशाह था और उसके भाई का नाम फिलिप्पुस था, फिलिप्पुस की बीवी का नाम हेरोदियास था, और बादशाह ने अपने भाई की बीवी रखी हुई थी। तो यूहन्ना ने से कहा था कि अपने भाई की बीवी को रखना रवा नहीं, जायज़ नहीं, नाजायज़ है। तो जो हेरोदियास थी, वो लड़की, वो लेडी, वो खातून जो उसके भाई की बीवी थी, वो यूहन्ना से वो दुश्मनी उसने शुरू कर दी, क्योंकि जो बात बंदा सच्ची करता है ना लोग उसके दुश्मन हो जाते हैं। आपको किसी के साथ जाकर करने की जरूरत नहीं है, सच्ची बात करें आपके लोग मुखालिफ हो जाएंगे। सच्ची बात की यूहन्ना ने मुखालफत, और उस लेडी ने, उस खातून ने यूहन्ना की मुखालफत कर दी। थोड़े दिनों में बादशाह की सालगिरह थी और लोग इंजॉय कर रहे थे। तो जो हेरोदियास थी वो लेडी, वो खातून, उसकी बेटी आई नाचती हुई खुश करने के लिए। तो बादशाह ने कहा मांग जो कुछ तू मांगे मैं तुझे दूंगा। कहते लोग बत्तियां दंदियां जो मांगो भाई, बत्तियां दंदा जो कहेगा दंदा मांगे। बादशाह ने कहा मांग। अपनी माँ से कहती क्या मांगू? उसकी माँ ने कहा कि हेरोदेस बादशाह से कह कि मुझे प्लेट में, थाल में, ट्रे में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर चाहिए। अब बादशाह लोगों के सामने चूंकि हाँ कर चुका था, मजबूर हो चुका था, और उसने कैद खाना में जहाँ डाला हुआ था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को, वहाँ आदमी भेजा, इसका बंदा भेजा, सर कटवाया, थाल में रखकर, प्लेट में रख के, ट्रे में रखकर उसको पेश कर दिया। सच्चे लोग मर जाते हैं, सच्चे लोग शहीद हो जाते हैं, लेकिन सच्चाई पर कायम करते हैं। ऐसे अनजान सच्चे लोगों सच्चाई पर कायम करते हैं, इंसान होगा उन्हें नहीं, लेकिन ये कलाम जो खुदा का कलाम है मेरा आपका नहीं, इस पे अमल करें। खड़े हो, खड़ापन होना चाहिए आपकी जिंदगी में, दोगलापन नहीं होना चाहिए। खुदा आपको खुदा के कलाम के ताबे रहकर जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए, रास्ते से चलने की तौफीक अता फरमाए, और इस कलाम के वसीले से आमीन। दुआ मांगे, कोई छोटी सी दुआ करे कलाम के लिए।
कलाम के हिस्से के लिए जो आप तक पहुँचा। आइए खुदावंद मिन्नत करते हैं कि जो कुछ हमने सीखा है इस पर अमल करें। आइए खुदावंद हमारी ज़िंदगी से तेरे नाम का जलाल ज़ाहिर हो। आइए जलाल के बादशाह को अपने लोगों की हिफाजत और निगरानी कर। खुदावंद खुदा हमारी इस दुआ को सुन, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
अपना हाथ बढ़ा, इस सदिये नजराने की तफ्तीश कर। ऐ खुदावंद, तो जिसने अपने प्यारे बेटे के खून के वसीले से हमारे लिए नई और जिंदा राह महसूस किया है, जिससे हम तेरे फजल के तख्त के पास आ सकते हैं, वो कि हम नालायक हैं फिर भी हम उसी के वसीले से तेरे पास आते हैं, बड़ी आजिज़ी के सारी हलीमी फरोतनी के साथ तेरी मेहनत करते हैं। तो हम सबको भी और इन हदियों को, नजरानों को, शुक्रगुजारी अपने दिल कबूल फरमा, अपने जलाल में इस्तेमाल कर। सब चीज़ें तेरी तरफ से मिलती हैं, तेरी दी हुई चीज़ों में से हम तुझे वापस लौटाते हैं। अपना हाथ बढ़ा, इनकी तकदीस कर, देने वालों को बरकत, यीशु नाम में आमीन। जमात में बैठ, जैसे तू अपने शागिर्दों के बीच में था वैसे ही हमारे दरमियान हाजिर हो। रोटी तोड़ते वक्त अपने आप को हम पर ज़ाहिर कर। आइए इस अपने रुल्स के वसीले से हम सबको इस रोटी और इस बैग की तकदीस कर, ताकि हमारे लिए तेरा बदन और तेरा खून बन जाए, क्योंकि तेरे वसीले से आइए यीशु के रूह बाप के पास हम सब की रसाई होती है। खुदावंद तुम्हारे साथ, अपने दिल आलम वाला पर लगाओ। हम अपने खुदा का शुक्र करें। ये नहायत वाजिब व मुनासिब और हम सब पर फर्ज भी है कि हर वक्त और हर जगह तेरी शुक्रगुजारी करें। ऐ खुदावंद मुक़द्दस बात, कादिर मुतमर्रद खुदा, हम तेरे बेटे अपने निजात खुदा खुदावंद की सूची के लिए तेरा शुक्र करते हैं। सेंट जॉन्स चर्च के लिए, चर्च ऑफ पाकिस्तान के लिए, डायरेक्टर ऑफ आयरलैंड के लिए, बिशप ऑफ आयरलैंड के लिए और हेड चर्च ऑफ पाकिस्तान के लिए, आलमगीर के लिए से तेरा शुक्र करते हैं। इस वास्ते फरिश्तों और मुकर्रब फरिश्तों कुल आसमानी ग्रोह के साथ मिलकर हम तेरे जलील नाम की हुजूर तज़ीम करते हैं और हमेशा तेरी सताइश करते हैं। कद्दूस सबल वारिस है वो जो खुदा के नाम से आया है और आने वाला है, आलम वाला पर रोशन, वाकई कद्दूस, वाकई मुबारक है तू आया आसमानी बाप, जिसने अपनी इस बड़ी शफ़क़त से जो इंसान की तरफ अपने पोते बेटे यीशु को बख्शा कि वो हमारा पीना देने के लिए इसलिए पर मौत के वाला करे। उसने इस पर अपने आप को एक बार नजर चाहकर कुल जहान के गुनाहों के लिए पूरी कामल और काफ़ी करवाता, नज़्र और मौत। हम उसके दुख और मौत को तेरे सामने याद करते हैं, उसकी कुर्बानी को याद करके हम सब पर रहम कर, बीमारों पर रहम कर, बेरोजगार लोगों पर रहम कर, बेऔलाद लोगों पर रहम कर, जिनके साथ धोखा हुआ फ्रॉड हुआ उन पर रहम कर, हम सब पर रहम कर, आलमगीर कलीसिया पर रहम कर। उसी के वसीले से जिसने हमको फरमाया कि जब तक मैं फिर ना हूँ तो मैं ऐसे ही करते रहता। जिस रात को पकड़वाया गया उसने रोटी शुक्र करके तोड़ी, अपने शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारा दे दिया जाता है, मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। इस तरह खाने के बाद प्याला भी उसने अपने हाथ में लिया, शुक्र करके उनको दिया, कहा तो तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नहर का ये मेरा जो तुम्हारे और बंदेरों की गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है, जब कभी पियो मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। जिस तरह हमारे जी खुदा यीशु ने हमें हुक्म दिया, हमें सिखाया, आए हम सब मिल करते हैं। हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ी आज में और हमारे कसूरों को मुआफ़ कर, कि हम भी अपने कसूरों को मुआफ़ करते हैं। बादशाही जलाल आमीन। आए हम खुदा उनकी मेज़ के पास आने की दुआ मिलकर रही खुदा, हम अपनी रास्तबाजी पर नहीं बल्कि तेरी गुनाह और बड़े रहमत पर भरोसा करके तेरी इस मेज़ के पास आने की जरूरत करते हैं। हम कुछ लाइफ में नहीं, जो टुकड़े तेरी मेज़ पर से गिरते हैं, जिन्हें लेकिन वो खुदावंद है जिसका खासा हमेशा रहमत फरमाना है। इसलिए कि हम खुदावंद की बख्श कि हम तेरे बेटे यीशु के गोश्त इस तौर से खाएं और हम उसमें वो हमें
हमेशा से वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं फिर हकीकत मसीह के बदन की शराकत है। आए खुदा के बरवे तुझे दुनिया का गुनाह उठाने जाता है। ऐ खुदा के बरवे यीशु मसीह जो हम सबका और सारी दुनिया का गुनाह उठाने जाता है। ऐ खुदा के बरवे यीशु मसीह जो हम सबका और सारी दुनिया का गुनाह उठाने जाता है। आए हम भी एक दूसरे की तरफ हाथ करके एक दूसरे के लिए खुदा से इत्मीनान मांगे और एक दूसरे को बरकत की दुआ दें। और जो लोग अपने आप को तैयार करके लाए हैं कि वो खुदा यीशु मसीह के बदल और खून में शरीक हो, हम खुदा के खादम को दावत देते हैं कि वो आए और खुदा यीशु मसीह के बदल और खून में शरीक हो और रूहानी ताजगी हासिल करें। अब जबकि हम ईमान से मसीह के बदन और खून के पाक साक्रमेंट में शरीक हुए हैं, तो आए हम सब मिलकर शुक्रगुजारी की दुआ करें और कहें, काबिल मुक़द्दस खुदा हमारे आसमानी बाप, जिसने हमें अपने अजीज बेटे यीशु मसीह हमारे खुदावन ने बतौर अपने वतन को कबूल कर लिया है और हमें उसकी नहायत पेश कीमत बदन और खून की मानी खुराक से सेहत किया है और हमें गुनाहों की माफ़ी और हमेशा की ज़िंदगी का वादा किया है। हम इन बख्शिशों के लिए जो बयान से फायद हैं तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं और अपने आप को अपने रूह और अपने जिस्म समेत तेरे रसूल नजर गुजारते हैं ताकि पाक और जिंदा कुर्बानी हो जो हमारी मानों इबादत है, ताकि हम इंसान की अपनी शक्ल न बने बल्कि अपनी जाने से अपनी सूरत बदलते जाए और यूँ तेरी नेक और कामिल मर्जी सीखें और इस शाम में इसी तरह तेरी फरमाबरदारी करें। क्या हम आसमानी बादशाह में तेरे सब मुक़द्दसों में खुशी मनाएं। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से जो तेरे और कुद्दस के साथ वाहिद खुदा अब्दुल अबाद जीता और असल करता है। आमीन। हम खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिल और ख्यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज रखे और कादिर मुतलक खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा की बरकत हम सब पर और हम सब के तमाम अज़ीज़ों रिश्तेदारों, बहन भाइयों, बच्चों, बुजुर्गों, दोस्तों, हमसायों, खुदा के खादमों के साथ, मेडिकल के शोबा के तमाम लोगों के साथ, बैरून मुल्क रहने वाले तमाम लोगों के साथ हमसे लेकर हमेशा तक होती रहे। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से जमायत बैठ जाए।